आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी के लिए खुशखबरी, अब सस्ता होगा खाने का तेल, आखिर कितने घटेंगे दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका, अप्रैल 2022 से दुगनी हो सकती है रसोई गैस सिलेंडर की कीमत। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा दिहाड़ी कामगार भी म्यूचुअल फंड में कर सकेंगे निवेश, इस कंपनी ने पेश की है 100 रुपए डेली एसआईपी वाली स्कीम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, वही टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। एलपीजी ग्राहकों के लिए तगड़ा झटका, अप्रैल 2022 से दुगनी हो सकती है रसोई गैस की कीमत। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक बार फिर झटका लग सकता है। दरअसल पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस के भी दाम बढ़ सकते हैं, यानी रसोई गैस या एलपीजी उपभोक्ताओं को भी यहाँ पर जेब ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल अप्रैल से खाना बनाना और भी महंगा हो सकता है। दुनिया भर में गैस की भारी किल्लत हो गई है और अप्रैल में इसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है, जिससे यहाँ भी गैस की कीमतें जो है वो दुगनी हो सकती है। वही वैश्विक स्तर पर गैस की किल्लत यहाँ पर होने से एलपीजी और इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी और बिजली की कीमत भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके साथ ही वाहन चलाने के साथ साथ फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत भी बढ़ सकती है। सरकार के फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल में भी इजाफा यहाँ पर हो सकता है। कुल मिलाकर इन सबका असर आम उपभोक्ता पर ही पड़ने वाला है। वही रूस यूरोप को गैस सप्लाई करने का एक बड़ा यहाँ पर स्रोत है, यानी रूस और यूरोप गैस सप्लाई करने में एक बड़ा यहाँ पर स्रोत है, यानी यूक्रेन संकट के कारण उस पर असर पड़ सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के प्रकोप से जरूर बाहर निकल रही है, लेकिन दुनिया भर में ऊर्जा की बढ़ती मांगों की वजह से इसकी आपूर्ति में कमी आ सकती है। यही वजह है कि गैस की कीमतों में काफी तेजी आई है। बात करते हुए अगली खबर की, तो आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, इन 3 बैंकों पर आरबीआई ने लगाया है जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया। इन 3 बैंकों पर कुल 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना नियामकीय अनुपालन की कमी को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर के बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर नया जमा की स्वीकृति पर रोक लगाने के आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वही आरबीआई ने कहा है कि उसने कर्ज नियम और वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए द बिग कोचिपुरम कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपए का जुर्माना इस बैंक पर भी यहाँ पर लगाया गया है। एक अन्य विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि चेन्नई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर भी आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों में कुछ निर्देशों का पालन न करने पर, मतलब नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले यहाँ पर लखनऊ के इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगाए थे। आरबीआई के मुताबिक ये प्रतिबंध 28 जनवरी 2022 शुक्रवार को व्यावसायिक समय के बाद भी प्रभावी यहाँ पर रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब दिहाड़ी कामगार भी म्यूचुअल फंड में कर सकेंगे निवेश, इस कंपनी ने पेश की है 100 रुपए डेली एसआईपी वाली स्कीम। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म जेड फंड्स ने 100 रुपए डेली एसआईपी वाली म्यूचुअल फंड स्कीम पेश की है। ये स्कीम खासकर ग्रामीण इलाकों एवं छोटे कस्बों को ध्यान में रखते हुए लाई गई है। वह जेड फंड्स ने एक बयान में कहा है कि एसआईपी योजना को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और इसके अलावा टाटा म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर पेश किया गया है। इसके अलावा कंपनी अपने उत्पाद पहुंच को बढ़ाने के लिए कई अन्य म्यूचुअल फंड कंपनियों के संपर्क में भी है। वह इस फंड योजना के जरिए जेड फंड्स की मंशा टियर 2 और टियर 3 और टियर 4 शहरों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने की है। वही छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों के बीच रोजाना उधार पर कमाई की दर ज्यादा होने से ये योजना ज्यादा कारगर हो सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड, टिकट बुकिंग में डिस्काउंट समेत मिलेंगे कई तरह के फायदे। भारतीय रेलवे की कैटरिंग और टिकटिंग इकाई आईआरसीटीसी ने अपने यूजर्स के लिए क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा की फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इस कार्ड से यात्रियों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। वही आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर हर दिन 6 करोड़ से ज्यादा यूजर्स रेलवे की जो टिकट है वो बुक करते हैं। वही आईआरसीटीसी के अधिकारी ने बताया कि आईआरसीटीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा एक रूबे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड खासकर उन यात्रियों के लिए फायदा होगा जो
रेलवे में लगातार ट्रेवल यहाँ पर करते रहते हैं। इसे विशेष तौर पर ऐसे ही यात्रियों के लिए तैयार किया गया। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी BFSL और बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडायरी कंपनी है। वही ग्राहकों के लिए अच्छी बात यह है कि ग्राहक इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ईंधन और किराने के सामान के साथ साथ अन्य चीज़ों की खरीदारी के लिए भी यहाँ पर कर सकते हैं। इस कार्ड का उपयोग JCB नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेशनल मर्चेंट्स और ATM में लेन देन करने के लिए भी किया जा सकता है। वह इस क्रेडिट कार्ड से IRCTC की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से 1AC, 2AC, 3AC और CC और EC बुकिंग करने वाले यूजर्स को 40 रिवॉर्ड पॉइंट पर यहाँ पर सो स्पेंड जैसे बेनिफिट इसमें मिलेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर, सस्ता होगा अब खाने का तेल। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच खाने के तेल की कीमतों के मोर्चे पर जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है। दरअसल उद्योग संगठन जो है SCA उसने यहाँ पर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अपने सदस्यों से तत्काल प्रभाव से खाद्य तेल की अधिकतम खुदरा मूल्य में 3 से 5 रुपए यानी 3000 से 5000 रुपये प्रति टन की कटौती करने की अपील की है। बता दें आपको कि वैश्विक घटनाक्रम की वजह से घरेलू तेल जो है उसकी कीमतों में कमी का कोई संकेत नहीं आने की बात कहते हुए संगठन ने यह अपील की है। बताया जा रहा है कि यह दूसरा मौका है जब उद्योग निकाय SCA ने यहाँ पर अपने सदस्यों को यहाँ पर MRP में कटौती करने का अनुरोध किया है। पिछली बार इसने अपने सदस्यों को नवंबर 2021 में दिवाली के आसपास खाद्य तेलों की MRP में 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी करने का भी यहाँ पर बात कही थी। अब भी इसने यहाँ पर ये बात कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना पाबंदियों में ढील, शिवराज सरकार ने नाइट कर्फ्यू को किया है खत्म। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों को अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है, यानी पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वह देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी हटा लिए गए हैं और ज्यादातर गतिविधियों को इजाजत यहाँ पर दी गई है। इन सब के बीच MP सरकार ने अपने राज्य में यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का ऐलान किया। दरअसल राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति जो है वो फिलहाल नियंत्रण में है और पॉजिटिविटी रेट जो भी है MP के अंदर 1% से भी कम हो चुकी है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 22 फरवरी से नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंध को MP में हटाए जा रहे हैं, ये यहाँ पर सरकार की ओर से कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इंस्टाग्राम पर आया है नया अपडेट। अब डेली 30 मिनट से शुरू होगा ऐप का डेली टाइम लिमिट रिमाइंडर। फेसबुक की फोटो शेयरिंग जो ऐप है इंस्टाग्राम, उसने 2018 में यूजर्स के लिए योर एक्टिविटी नाम का एक अनोखा फीचर यहाँ पर जारी किया था। ये फीचर यूजर्स की इस बात को जानकारी देता था कि उन्होंने कितना टाइम ऐप पर यहाँ पर बिताया है। एक नए अपडेट के बाद कंपनी ने इस फीचर का नाम योर एक्टिविटी से बदलकर डेली टाइम लिमिट यहाँ पर कर दिया था। इस फीचर्स के तहत यूजर्स पहले ऐप पर हर दिन कम से कम 10 मिनट तक डेली टाइम लिमिट को इनेबल कर सकते थे। लेटेस्ट अपडेट के बाद अब इस टाइम को बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया है। इंस्टाग्राम ने अपने टेक ए ब्रेक फीचर जारी करने के कुछ दिन बाद ही डेली टाइम लिमिट सेटिंग्स में बदलाव यहाँ पर किया है, जिससे यूजर्स को ऐप पर समय बिताने के बीच इंटरवल लेने की मदद करने के लिए इसे डिजाइन यहाँ पर किया गया है। वह इंस्टाग्राम अब उन यूजर्स को कुछ डेली ऐप टाइम लिमिट ऑप्शन नहीं देगा जो ऐप के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप अपने डेली ऐप का इस्तेमाल की लिमिट को यहाँ पर 15 से कम करने में सक्षम थे, लेकिन अब 30 मिनट ऐप द्वारा दी जाने वाली मिनिमम लिमिटेड है, मतलब मिनिमम ये लिमिट है। वही फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने मोबाइल यूजर्स के लिए 30 मिनट से कम डेली डेडलाइन रिमाइंडर सेट करने के फीचर को चुपचाप हटा लिया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, EPFO ने दी है बड़ी राहत, अब सभी पर पड़ेगा असर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच पेंशन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। दरअसल EPFO ने अपने ट्वीट में पेंशन उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर दी है। दरअसल EPFO ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के नियम में एक बड़ी राहत दी है। नए नियमों के मुताबिक पेंशनर्स अब अपनी सुविधा और समय के हिसाब से किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इसके अलावा इसकी वैलिडिटी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख के अगले 1 साल तक वैलिड होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 दिसंबर 2021 को जमा कराया है, तो इसकी वैलिडता 30 नवंबर 2022 तक रहेगी। वही EPFO की ओर से पेंशन लेने वाले कर्मचारियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के मामलों में बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। दरअसल पहले एक निश्चित समय के अंदर ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था, लेकिन अब पेंशन जो लेने वाले लोग हैं वो कर्मचारी किसी भी समय अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मिले हैं 13,348 नए केस, 235 लोगों की हुई है मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 13,348 नए केस मिले हैं। वही
34,000 से अधिक मरीज पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए, जबकि 235 लोगों की कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में मौत भी हुई है। वही ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट B2 को लेकर कई आशंकाएं और अटकलें यहाँ पर लगा रहा है कि मूल वेरिएंट से काफी ज्यादा तेजी से फैलने वाला है, जिसका डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक होने की आशंका जताई जा रही है। वही देश में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या 4 करोड़ 28 लाख पार हो चुकी है, तो कुल यहाँ पर रिकवरी 4 करोड़ 21 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कुल एक्टिव केस भारत में 1,71,000 के आसपास बचे हैं। कुल मौतें 5,12,000 से अधिक भारत में हो चुकी है। वही देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो केरल में लगातार मामलों में गिरावट यहाँ पर आ रही है। वह केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा कर्नाटक में भी कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट है। वही महाराष्ट्र और राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट यहाँ पर पिछले 24 घंटों में देखी गई है। यानी कोरोना के नए मामलों में गिरावट का जो दौर है वो लगातार अब जारी है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 4,069 नए मामले सामने आए, तो वही मिजोरम में 1,675 नए मामले सामने आए। वही MP में 400 के आसपास नए मामले, यहाँ पर 800 के आसपास नए मामले आए। वही महाराष्ट्र में 806 और तमिलनाडु में 788 और कर्नाटक में 769 नए मामले सामने आए। वही राजस्थान में 563, हरियाणा में 480 नए मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। वही यूपी में 457 नए मामले आए, तो दिल्ली में 446 नए मामले सामने आए। ओडिशा में 388 और तेलंगाना में 385 नए मामले सामने आए। गुजरात में भी 347 और छत्तीसगढ़ में 264 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 200 मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में 182 मामले सामने आए, तो वही हिमाचल प्रदेश में भी 144 मामले पिछले 24 घंटों में यहाँ पर आए हैं। वही जम्मू कश्मीर में 104, उत्तराखंड में 103 और पंजाब में 101 मामले मिले हैं। वही मणिपुर में 73 और गोवा में और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर झारखंड और गोवा में 49 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप और नागालैंड में 6 और सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 मामले सामने हैं। बीते दिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। वही पिछले 24 घंटों में 235 लोगों की मौत हुई, जिनमें 128 तो केवल केरल में हुई है। वही 21 कर्नाटक में हुई, ओडिशा में 15 और पश्चिम बंगाल और पंजाब में 11 मौतें पिछले 24 घंटों में हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देखिए। इन राज्यों में आज हो सकती है बारिश, अगले 5 दिनों तक जारी रहने के हैं आसार। IMD ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ये भी कहा है कि अगले 5 दिनों तक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने अपने अपडेट में कहा है कि पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का आसार है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, सिक्किम और छत्तीसगढ़ और तटीय तमिलनाडु में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान यहाँ पर इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने की भी संभावना है। अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। और अगले 3 दिनों तक इन इलाकों में छटपुट बारिश और बर्फबारी के आसार है। अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब और उत्तरी हरियाणा और चंडीगढ़ के अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। 24 फरवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का अनुमान है। वह मौसम विभाग की माने तो 22 फरवरी को उत्तरी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भी बारिश यहाँ पर हुई है। वही 23 को यानी आज भी होने की संभावना है। वह अगले 2 दिन के दौरान पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग अलग जगह पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही 24 और 26 फरवरी के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से।